नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो आज अपनी तीसरी यूनिट है वो शुरू होने जा रही है। क्या तीसरी यूनिट अपनी शुरू होने जा रही है? कौन सी? मार्किंग और मार्किंग टूल्स। ठीक है, तो अपन ने अपनी दो चैप्टर वो क्लियर कर लिए हैं। एक तो व्यवसाय का परिचय यानी ट्रेड का परिचय और माप लेने वाले औजार। तो आज अपनी तीसरी यूनिट है कौन सी? तीसरा चैप्टर है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। तो एक बात और बता दूं कि किसी ने कहा है कि फ्री में मिली हुई चीज सही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो अपना कोर्स है वो बिल्कुल फ्री चल रहा है ना, तो कुछ बंदे हैं वो कह रहे हैं कि फ्री में मिली हुई चीज सही नहीं होती। तो आपको कहना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में तो मत आना। मैं जहां पढ़ाता था मैं ही हूं और जहां पढ़ा रहा हूं मैं ही हूं। ठीक है, मार्किंग वह मार्किंग। और एक बात और, अपन जल्दी से जल्दी अब लाइव आने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, आपकी दुआओं और सपोर्ट से अपने सिस्टम आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखेंगे कि जल्दी से जल्दी है अपन लाइव भी आ सके। ठीक है, चलो अब बात आती है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। देखो ये तो है बाद की बात अपने मार्किंग टूल्स। पहले है मार्किंग कि मार्किंग क्या होती है। पता है किसी को मार्किंग क्या होती है? पता है क्या? देखो, जब अपन मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक सीधा सा प्लाट देखते हैं। प्लाट ले लिया, ठीक है, अपन ये हमारा हो गया प्लाट या प्लॉट जो अपन बोलते हैं। ठीक है, आ गया अपना प्लाट। अब आप कहते हो, ठेकेदार को कहते हो कि ठेकेदार जी बात ये है कि यहां पर एक हमारा रूम होना चाहिए, लिविंग रूम। ठीक है, तो ये लिविंग रूम की मार्किंग हो गई। जो नींव भरता है, जो ठेकेदार नींव भरता है वो लिविंग रूम की आपकी मार्किंग कर देता है। ठीक है, ये क्या होगी? ये प्रकार की मार्किंग होगी। फिर आप कहते हो ठेकेदार जी लिविंग रूम के सामने बाहर जस्ट बाहर निकलते ही यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, होल कर दो और इधर की साइड आप क्या कर दो, टॉयलेट। ये टॉयलेट और होल की हो गई मार्किंग। आई बात समझ में कुछ? कि ठेकेदार को कहते हो कि ठेकेदार जी आप हमारे प्लाट की मार्किंग कर दो और काम शुरू कर दो। तो ठेकेदार क्या करता है कि एक रूम की मार्किंग कर देता है ऐसे, फिर एक हॉल की मार्किंग कर देता है और फिर एक टॉयलेट की मार्किंग कर देता है और यहाँ पे गाड़ी के लिए जगह छोड़ देता है और यहाँ से ऊपर जीनो चढ़ा देता है। जीनो मतलब सीढ़ियां, समझते हो? सीढ़ियां चढ़ा देता है और ये आपका मेन मुख्य दरवाजा छोड़ देता है। यही तो होती है मार्किंग। तो कहने का मतलब है कि किसी जो भी सतह के ऊपर किसी रंग या उसी के समान पदार्थ की कुछ वस्तुएं लगाना या पदार्थ लगाना, उसे अपन क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया। तो एक बार दोबारा देख लो कि किसी जोब की सतह पर रंग या उसी के जैसा समान का कोई पदार्थ लगाना, उसे क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया। ठीक है, अब मार्किंग मीडिया क्या होती है? जैसे देखो प्लॉट पर क्या करता है कि वो व्हाइट चूने से पहले मार्किंग करता है, व्हाइट चूना लगाता है। यहाँ पे एक दीवार खींचनी है, यहाँ पे एक दीवार खींचनी है, यहाँ पे एक दीवार खींचनी है, यहाँ पे दीवार खींचनी है। ऐसे मार्किंग पहले प्लॉट वो मार्किंग करता है, फिर वो नहीं बढ़ता है ईंटों से, वो मार्किंग हो जाती है प्रकार की, हो जाती है ना। उसी प्रकार अपनी जॉब की मार्किंग होती है। क्या होती है? उसी प्रकार अपनी जॉब की मार्किंग होती है कि आपको टीचर बोलता है कि भैया ये आपकी जॉब है, इसके बिल्कुल सेंटर में आपको क्या करना है? एक ड्रिल होल करना है। ठीक है, फिर आपको एक किनारे से अंडर कट लगाना है, फिर ठीक है एक किनारे से फिर आउट कट लगाना है ऐसे। ठीक है, फिर बोलता है कि आपको एक छोटा सा ये स्लॉट काटना है यहाँ पे। तो आपकी कुछ जॉब किस तरह बन जाती है? जो आपने बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में जॉब बना रखी थी, वो आपकी जॉब कुछ इस तरह देखने को मिलती है आपको। ठीक है, यही मार्किंग मीडिया होती है इस पर। तो देखो क्या कह रहा है ये कि मार्किंग मीडिया किसे कहते हैं?
कि किसी जॉब की सतह पर रंग या उसी के समान कोई पदार्थ लगाना, उसे क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो लिखो, किसी प्रकार का क्या करना, रंग या उसके समान कोई पदार्थ लगाना, उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। ठीक है, और भाई क्लास को शेयर कर दिया करो, शेयर करोगे तब आपका भी बेनिफिट होगा और मेरा भी बेनिफिट होगा, और अपनी फैकल्टी है वो भी आएगी यार। ठीक, आप शेयर नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, कुछ तो करो, सपोर्ट तो करो। ठीक है, चलो ये क्या कह रहा है? मार्किंग मीडिया का किसी जॉब की सतह पर किसी प्रकार का रंग या उसके समान कोई पदार्थ लगाना, उसे क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो इसे चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मार्किंग मीडिया के प्रकार। अभी तो अपन क्या पढ़ेंगे? सिर्फ मार्किंग पढ़ेंगे कि मार्किंग किसे कहते हैं। ठीक है, आगे आगे क्या पढ़ेंगे? मार्किंग टूल। ठीक है, मार्किंग किसे कहते हैं, मार्किंग कितने प्रकार की होती है, मार्किंग कैसे की जाती है, ठीक है, किस प्रकार की जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ है अपन जो मार्किंग में पढ़ेंगे। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है मार्किंग के प्रकार। अब भाई प्रकार क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलिपर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक फिक्स टाइप और एक एडजस्टेबल टाइप। उसी प्रकार आपकी मार्किंग भी कुछ प्रकार में होती है। एक नंबर लगा के लिखो, क्या? साधारण ब्लैक बोर्ड चौक। साधारण ब्लैक बोर्ड चौक। अब देखे कि आप अपने जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसमें ब्लैक बोर्ड लगे होते हैं, तो अपना व्हाइट बोर्ड है। जो ब्लैक बोर्ड लगे होते हैं उसके ऊपर जो अपन चौक यूज करते हैं, उस चौक की बात कर रहा है। ठीक है, और जैसे कि ग्रीन बोर्ड होता है उसके ऊपर भी चौक अपना फुल चलता है। तो क्या कह रहा है कि साधारण ब्लैक बोर्ड पर चौक, ये एक क्या है? इसका एक प्रकार का मार्किंग का प्रकार है। ये क्या है? एक प्रकार का मार्किंग का प्रकार है। ठीक है, तो क्या है? साधारण ब्लैक बोर्ड का चौक। इसे अपन कैसे उपयोग में लेते हैं बताओ? जो अपना व्हाइट बोर्ड का चौक होता है उसे अपन कैसे यूज में लेते हैं बताओ? किस पर यूज लेते हैं? देखो, CI कास्ट आयरन, मैंने आपको बताया था अपन लंबा नहीं लिख सकते। ठीक है, अपनी वीडियो भी छोटी बड़ी हो जाती है, इसलिए अपन लंबा नहीं लिख सकते। क्या कह रहा है? कास्ट आयरन व स्टील के, क्या? कास्ट आयरन व स्टील के या पार्ट के, चलो ऐसे लिख दो, स्टील के पार्ट, स्टील के पार्ट, स्टील के पार्ट की सतह पर। ठीक है, एक तो आपका ये प्रकार हो गया। फिर दूसरा प्रकार आपका कौन सा है? तूतिया। तूतिया, गलत मत समझना, क्या? तूतिया। देखो ये वाला तूतिया है भाई। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये इसका दूसरा नाम क्या है? नीला तोता। ठीक है, इसे नीला तोता भी कहते हैं। क्या? इसे नीला तोता भी कहते हैं। और ये कैसे होता है? यह एक प्रकार का जहर है।
ये क्या है, एक प्रकार का जहर है। अब जहर कैसे है, इसके अंदर भाई सल्फेट, कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, तो एक प्रकार का जहर अपने आप बन जाता है। तो देखो कि इसे बनाने की विधि है वो कैसी है, परंतु अपन घर में नहीं बनाना है, ठीक है, घर में किसी को नहीं बनाना है। और ये कार्यशाला में बहुत ही कम उपयोग लिया जाता है, ठीक है। अपन ज्यादा से ज्यादा कार्यशाला में कौन सा उपयोग लेते हैं, आपका ये वाला कार्यशाला में उपयोग लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें 1/4 गैलन पानी, ठीक है, 1/4 गैलन इसमें क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। आई बात सुनने, और 4 से 5 बूंदे ओस की मान लो आप, ठीक है, किसकी, 4 से 5 बूंदे ओस नीला तोता की, से 5 ओस नीला तोता की। ओस नीला तोता को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसी प्रकार 4 से 5 बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड, ठीक है। तो ये है आपके नीले तोते बनाने का मुख्य भाग, ठीक है। भाई किसी को बनाना नहीं है, ठीक है, एक प्रकार का जहर होता है, और इसे अगर अपन यूज लेते हैं तो किसी टूल से या हाथों में ग्लव्स पहन के यूज लेते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो। और वैसे तो वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ी रहती है, ठीक है। चलो अब बात आती है तीसरी, लेआउट डाई की। किसकी आती है बात, लेआउट डाई। तीसरी बात आती है भैया जी आपके लेआउट डाई। क्या, लेआउट डाई। अब लेआउट डाई क्या होती है, देखो यह स्याही, इसका रंग है वो स्याही के जैसा होता है, ठीक है, द्रव्य होता है। क्या होता है, इसका रंग स्याही के जैसा द्रव्य होता है, ठीक है। यह लगाने में भी आसान रहता है और जल्दी सूखता भी है, ठीक है, आसानी से लगता है और सूखता है। क्या, आसानी से लगता है और सूखता है, ठीक है। इसका रंग है वो सरफेस पे कैसे हो जाता है, नीला हो जाता है। अपन लिख सकते हैं या आप समझ सकते हो, ठीक है, या मान सकते हो। अपन किसी जॉब की सतह पर लगाते हैं तो उसकी सतह वो कैसी हो जाती है, नीली हो जाती है, ठीक है। आप लिख सकते हो सतह नीली हो जाती है, या सरफेस। ठीक है, क्या सरफेस क्या हो जाती है, नीली हो जाती है, ठीक है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे मैं आपका लिख देता हूं चौथा, व्हाइट बोर्ड या व्हाइट कोटिंग। क्या, व्हाइट कोटिंग। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चले
व्हाइट कोटिंग। ये क्या होता है देखो, ये कैसे लिखती है सतह पर कि चौक और एल्कोहल की मात्रा और थोड़ा सा पानी, ठीक है, चौक और एल्कोहल की मात्रा और थोड़ा सा पानी, और सतह क्या हो जाती है, बिल्कुल सही सरफेस हो जाती है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो चौक के साथ एल्कोहल मिलाई जाती है। क्या, चौक के साथ एल्कोहल है वो क्या हो जाती है, मिलाई जाती है, आसानी से सूखता है और जंग नहीं लगता। जंग नहीं लगता। ठीक है, कि व्हाइट कोटिंग है जो चौक के साथ अल्कोहल में मिलाई जाती है और फिर सरफेस पे लगाई जाती है और आसानी से सूखता हुआ जंग नहीं, ठीक है, आसानी से सूखता है और वह जंग नहीं लगता। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसकी, 5 नंबर की, क्विक ड्राइंग वॉशिंग और पेंट। वॉशिंग लिख सकते हो या वार्निश लिख सकते हो या पेंट। पेंट समझते हो ना, वो वाली पेंट नहीं, पेंट कलर वाली पेंट। अब इसमें क्या होता है कि ये बड़े बड़े जॉब की सतह होती है जो मशीनन की जाती है। क्या, बड़ी बड़ी जॉब होती है, जैसे बड़ी बड़ी सरफेस प्लेट हो गई, ठीक है, उनकी जो सतह है वो क्या की जाती है, मशीनन की जाती है, उनके ऊपर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो बड़े साइज की जॉब, बड़े साइज की जॉब की सतह जो मशीनन की जाती है, मतलब जो इनकी सतह बड़ी बड़ी मशीन से बनाई जाती है, ठीक है, उन पर उपयोग की जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लेवल की तरफ। वैसे तो ये स्क्रीनशॉट पड़ा रहता है, ठीक है, और आप देख लो क्या। ठीक है, ये हो गई आपकी मार्किंग के प्रकार। ठीक है, ये आपके 5 मार्किंग के प्रकार हो गए। चले, अब बात आती है कि मार्किंग लेआउट। अब मार्किंग लेआउट क्या होती है, बताएगा कोई? क्या मार्किंग आउट क्या होती है या लेआउट क्या होती है? पहले देखो, एक लेइंग आउट होती है, एक आउट होती है। ठीक है, इसे आप देखो, आउट देखो क्या होती है, मार्किंग आउट। मार्किंग आउट क्या होती है, बताओगे या नहीं बताओगे? मार्किंग आउट क्या होती है बताओ। देखो, जब कारीगर हो या ठेकेदार, ठेकेदार ले लो अपने, ठीक है, ठेकेदार जल्दी समझ आ जाएगा कि ठेकेदार घर बनाने से पहले, क्या, ठेकेदार पूरी बिल्डिंग बनाने से पहले जो प्लॉट पर मार्किंग करता है उसे क्या कहते हैं, मार्किंग आउट कहते हैं। उसी प्रकार कारीगर जो बनाने से पहले उस पर जो क्रिया करता है वो क्या होती है, मार्किंग आउट होती है। ठीक है, लिखो, कारीगर जो बनाने पहले जो क्रिया जो पर
करता है कि कारीगर जॉब बनाने से पहले जो क्रिया या मार्किंग लिख सकते हो, ठीक है, कि कारीगर जॉब बनाने से पहले जो मार्किंग या क्रिया, मार्किंग या क्रिया जॉब पर करता है उसे मार्किंग आउट कहते हैं, आउट कहते हैं, ठीक है। चलो ये एक हो गई। देखो छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई कि मार्किंग आउट किसे कहते हैं, ठीक है। इसे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपकी लेइंग आउट विधि। देखो अब बात आती है किसकी, लेइंग आउट विधि की। अब लेइंग आउट विधि क्या होती है कि देखो अपन जो 9वीं 8 9 10 क्लास में थे, 8वीं 9वीं 10 क्लास 10वीं क्लास में थे, तब अपन क्या करते थे कि जो टीचर है अपन को एक मैथ में कोई मतलब जैसे त्रिभुज बना लिया या समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया या कुछ भी बना लिया, ठीक है, उसकी अपन रचना करते थे ना, ठीक है। उसकी रचना करते थे तो उसमें अपन लिखते थे कि सर्वप्रथम हमने स्केल की सहायता से एक 180 डिग्री पर एक सीधी रेखा खींची, ठीक है। फिर अपने फिर बाद में दोनों पॉइंट आगे फिर हमने उसके ऊपर ए पॉइंट और बी पॉइंट बनाया। ए पॉइंट पर सीधी रेखा ओरिजेंटल सीधी, ठीक है, ओरिजेंटल स्केल रखकर 90 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा। फिर बी पर रखकर 90 सेंटीमीटर का लाइन खींचा। फिर बी और ए ऊपर जाकर जो क्या हो जाता है, सी डी हो जाता है। फिर सी और डी को अपन ने मिलाया। ऐसे रचना करते थे ना। उसी प्रकार इसमें एक विधि है लेइंग आउट विधि, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या है, एक लेइंग आउट विधि। इसके आगे लिख लो लेइंग आउट विधि, ठीक है। अब लेइंग आउट विधि में देखो कि अपन जब जॉब बनाते हैं तो जॉब पर सबसे पहले कौन सी लाइन खींचते हैं। तो देखो सर्वप्रथम कौन सी लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। जॉब पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है। इतना लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आगे आप लिख लेंगे। सर्वप्रथम जॉब पर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। क्या ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम जॉब पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कोण वाली रेखा खींचते हैं, और कोण वाली रेखा खींचते, ठीक है। आई बात समझ में। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट रहेगा कि फिर बाद में वर्त, चाप, ये वाली रेखाएं वो क्या खींचते हैं अपन जो पर कहते हैं कि बाद में वर्त, चाप, वर्गाकार लाइनें खींचते हैं। फिर बाद में वर्त, चाप, वक्राकार वाली लाइन खींचते हैं। तो भैया जी आपको इतना समझ में आया, ठीक है, कि लेइंग आउट विधि क्या होती है कि सर्वप्रथम जॉब पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कोण वाली रेखा खींचते हैं। मतलब कि बेटा ये आपकी क्या है, कोई जॉब है, ठीक है। इसमें सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींचेंगे। जैसे कि अपन को जॉब को इतना काटना है, ठीक, आधा करना है, तो ये लाइन खींच देंगे। फिर क्या करना है अपन को, और वर्टिकल में काटना है तो ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर आगे फिर बात आती है कोण वाली लाइन खींचते हैं। अब कोण वाली लाइन क्या है, यहां से यहां तक आपको काटना है, ये पीस ऊपर उड़ाना है पूरा का पूरा, तो ये काट दिया। फिर बात आती है वर्त और चाप वाली खींचते हैं, ठीक है। जैसे ये खींच दिया, एक सेकंड रुको मैं आपको बना के दिखाता हूं।
देखो तो बेटा ये होगी आपका जॉब, ठीक है। तो बेटा ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हो गई ना। अब अपन ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दी, अब बात आती है कोण वाली लाइन खींचने की, कोण वाली लाइन खींचनी है। अब तो कोण वाली लाइन है तो देखो 90 डिग्री के एंगल में, ये 90 डिग्री का एंगल आपका, ठीक है, ये यहां से यहां तक ये क्या आपका 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री के एंगल में एक पूरे कोने को उठाना है, तो कोण वाली लाइन यहां से यहां तक ऐसे डॉटेड डॉटेड करके अपन मार देते, ठीक है। फिर बात आती है कोण वाली होगी, फिर कहता है कि वर्त काटना है, तो वर्त काटना जो आपका सेंटर का भाग है उसको आप क्या करेंगे, ऐसे उड़ाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है चाप काटना है, क्या काटना है, चाप काटना है, तो फिर आप इसको क्या करोगे, ऐसे उड़ाओगे, ठीक है, गोलाई में। फिर क्या करना, वक्राकार काटना है, वैसे ही हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है एक अंदरूनी चाप काटना है, ऐसे। तो बेटा आपकी ऐसे है वो जॉब बनती है पूरी की पूरी। तो ये है एक प्रोसेसर इसका, ठीक है, ये लो। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। चलो अब इसमें लेइंग आउट में आगे देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन अपन खींचते हैं, सीधी लाइन खींचते हैं, चाहे वर्टिकल खींचो चाहे हॉरिजॉन्टल खींचो, वो किस टूल की सहायता से खींची जाती है, ठीक है। चलो हटा दूं, देखो यार क्लास को शेयर कर दिया करो, मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अपना कुछ भी नहीं बना है, एक प्रकार से अपन देखे ना तो अपना यूट्यूब पे कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। आपके सामने पड़ा है सारा का सारा, आप देख सकते हो खोल के, ठीक है। तो एक बात आती है, सबसे पहले इसके अंदर स्ट्रेट लाइन खींचना, जो मैं आपको बोर्ड पे लिखाता हूं ना वो अपने कॉपी पेन में उतार लियो, ठीक है। अपने नोट्स है वो बनाते रहिए साथ साथ। चलो अब ये क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइनें खींचना, या लाइन खींचना या लाइनें, इसको नहीं बना देते हैं, आपको क्या लगता है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट लाइन अपन किस किस से खींच सकते हैं बताओगे, स्टील रूल और स्क्राइबर की सहायता से। स्क्राइबर जानते हो, आगे आएगा तो पूरा दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। स्टील रूल स्क्राइबर की सहायता से, ठीक है। क्या कह रहा है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो किससे खींच सकते हो आप, स्टील रूल व स्क्राइबर की सहायता से, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, बताओ कि जब आप स्ट्रेट लाइन खींचते हो तो आपका जो स्क्राइबर है उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। स्क्राइबर की दिशा, स्क्राइबर से मेरे को याद आया, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। स्क्राइबर की दिशा, सॉरी ऐसे मत लिखो, आप लिखो स्क्राइबर को मोशन दिशा में रखना चाहिए, मोशन ये थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। स्क्राइबर को ठीक है मोशन दिशा में रखें, ठीक है। तो अपने सब्सक्राइबर है वो स्लो मोशन नहीं होने चाहिए, फास्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो क्या सब्सक्राइबर को क्या करना चाहिए, मोशन दिशा में रखना चाहिए, ठीक है। और जो आपका स्टील रूल होता है, देखो मैं बार बार इसलिए जाता हूं कि भाई गर्मी है ठीक है, गर्मी हो रही है पूरी की पूरी, सुबह के टाइम क्या हुआ यहाँ पे सूरज सर पे आ रखा है, ठीक है। क्या हाँ सूरज सर पे आ रखा है, तो सूरज सर पे आ रखा है, कमरा गर्म हो चुका है, मैं पहुंचने के लिए जा रहा हूँ, कहो तो एक बार आपके आगे मुंह पहुंच लूं, ठीक है। देखो सब्सक्राइबर को मोशन की दिशा में रखना चाहिए, और जो आपका स्टील रूल है, जो स्टील रूल है वो क्या होना चाहिए कि जॉब की बाहर की तरफ होना चाहिए, जैसे कि ये आपकी क्या जॉब है, ठीक है। अब आपको ये आपका सब्सक्राइबर मान लो, स्टील रूल कहां गया आज,
देखो ये आपका सब्सक्राइबर मान लो और ये आपका क्या मान लो, स्टील रूल मान लो। तो आप जो आपका स्टील रूल है वो इस तरफ होना चाहिए, जो जॉब की इस तरफ, ठीक है, और सब्सक्राइबर को मोशन की दिशा में, ताकि स्टील रूल के बिल्कुल नजदीक से अपन क्या खींच सके, लाइन है वो खींच सके बेटा, ठीक है। और इधर भी बार की तरफ हो, इधर भी बार की तरफ हो, इधर भी बार की तरफ, ठीक है। चलो क्या स्टील रूल को जॉब से बाहर की तरफ लगना चाहिए। या सीधे लिख लो, ये जॉब की तरफ, जॉब से आ जाएगा तो आप थोड़े दिमाग थोड़ा सटिया जाएगा, ठीक है। वैसे लिख लो, स्टील रूल को बाहर की तरफ रखें, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन है खींचना। अब स्ट्रेट लाइन आप किसके से खींच सकते हो, स्टील रूल सब्सक्राइबर से खींच सकते हो, पर सब्सक्राइबर को मोशन की दिशा में रखना चाहिए और आपका जो स्टील रूल है वो कहां रखना चाहिए, बाहर की तरफ रखना चाहिए। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है लंबवत लाइनें खींचना, ठीक है। क्या लंबवत लाइनें खींचना, इसी में तो चलो आगे लिखा देता हूं। जो लेइंग आउट की विधियां होती है, ये दो विधियां होती है, ठीक है। लंबवत लाइनें खींचना 2 नंबर, लंबवत लाइन, लंबवत लाइन खींचना, ओके। तो लंबवत लाइन किससे खींच सकते हैं आप, स्क्राइबर और ट्राई स्क्वायर की सहायता से खींच सकते हो। स्क्राइबर व ठीक है। चलो तो बेटा आज की क्लास बनी यहीं तक, ठीक है। और अगला इसी के अंदर आपका रहेगा मार्किंग विधि। क्या मार्किंग विधि, ठीक है। जैसे डेटम लाइन विधि, ठीक है, सेंटर लाइन विधि, ये कुछ विधियां आगे वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, खुल के सबके सामने सपोर्ट करो, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।